शहबाज शरीफ बहरीन गए थे, जहां से पाकिस्तान चंद घंटे की मुसाफत पे, 2-2.5 घंटे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बहरीन से बरतानिया चले गए और यह भी नहीं बताया कि वो बीमार है। फिर एक ट्वीट भी कर रहे हैं अपनी भतीजी की तारीफ में, और भतीजी आगे से जवाब भी दे रही है, मरियम नवाज। तो इससे वो ये भी बता रहे हैं कि वो एक्टिव हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, सोए हुए नहीं हैं। और कोई कमर दर्द, टांग दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, कोई ऐसा बहाना भी नहीं है। यानी शहबाज शरीफ साहब इस बात में बड़े माहिर हैं। जब भी उनके ऊपर केसेस बनते थे, बीमार हो जाते थे, वो कमर में उनके दर्द निकल आती थी और वो अस्पतालों में दाखिल हो जाते थे। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वो इन चीज़ों के माहिर हैं। जैसे ही उन पर मुश्किल वक्त आता है, वो अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन्हें अदालत बुलाती है, वो कह रहे हैं जी हमें कोरोना वायरस हो गया, हम अदालत में पेश नहीं हो सकते। ये बार बार हमने देखा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बरतानिया गए क्यों? हालांकि ये रास्ता भी नहीं बनता। वो बहरीन से आगे बरतानिया चले गए और वहां पे जाके अपने स्टे को प्रलॉन्ग भी कर दिया, लंबा कर दिया। वजह क्या है? इतने इंपॉर्टेंट दिन तो शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए था। फिर आप गौर करें, जब 27वीं आईनी तरमीम हो रही थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने यानी यहां काबीना का इजलास बुला के मंजूरी दे दी। खुद शहबाज शरीफ साहब गालिबन आजरबाईजान के दौरे पे थे। आजरबाईजान से शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट का इजलास बुलाया और यहां पे काबीना ने तरमीम की मंजूरी दे दी। इतना इंपॉर्टेंट काम। और ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, शहबाज शरीफ साहब टेलीफोन पे अहकाम जारी कर सकते हैं। ये तो शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पे कर सकते हैं, एक फैक्स आ सकती है, मसला ही कोई नहीं है शहबाज शरीफ के लिए। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट काम रुका हुआ क्यों है? आपको ना डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे। यानी मैं आपको सच बताऊं तो पाकिस्तान के किसी सहाफी के पास कोई सॉलिड न्यूज नहीं है। सारे लोग टमक टोइयां कर रहे हैं, कोई ये कहानी सुनाता है, कोई ये कहानी सुनाता है। एक बंदरबांट तो ओहदों की लगी हुई है ना। इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या फौजी क़यादत के अंदर एक रस्साकशी ओहदों की चल रही है, क्योंकि कुछ ओहदे जो हैं वो खाली हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा है, स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा है, ISI चीफ का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी ने लेना ही है। फिर वाइस चीफ का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी ने लेना ही है। तो ओहदों के लिए खैंचातानी तो चल रही है। ये पहले आपको नजर नहीं आती थी, लेकिन जनरल बाजवा के दौर से ऐसी बरकत पड़ी है कि ये सारी चीजें अब आपको नजर भी आती हैं और बाहर भी आती हैं। और ये सारा कुछ कभी ख्वाजा आसिफ ने बताया, कभी जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब मरहूम उन्होंने बताया, कभी जनाब किसी और सियासतदान ने बताया, कभी यानी हर कोई बताता रहा अपने अपने तौर पे कि जनाब ये किस तरह से बंदरबांट कर रहे थे और कैसे खैंचातानी ओहदों के लिए हो रही थी। ये सिलसिला जनरल बाजवा ने शुरू किया। आसिम मुनीर साहब के दौर में भी अभी ये तसलसल चल रहा है कि ओहदों के लिए फौज के अंदर बहुत ज्यादा तकोदो होती है, बड़ी खैंचातानी होती है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। ये अब वो वाला पोल खुल चुका है। अब मामला आ जाए जनाब वापस, डॉट आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। किसी के पास कोई खबर नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या है। हमारे पास सबके